अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मेरा नाम मोहम्मद फ़ैज़ान अली कुरैशी है। आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल बायोलॉजी मेरे साथ में। तो स्टूडेंट्स, आप सब लोगों को जैसा कि पता है कि हम कंटिन्यू सिन टेक्स्ट बुक पोर्ट जहाँ शुरू की बायोलॉजी की जो आपकी बुक है उसको पढ़ रहे हैं, जो कि आज हम चैप्टर नंबर 4 शुरू करने वाले हैं, जिसकी आज मैं इंट्रोडक्टरी वीडियो लेके आया हूँ ताकि आपको पता चले कि सपोर्ट एंड मूवमेंट अब बेसिकली है क्या। इंट्रोडक्शन का लेक्चर है। तो अगर आपको पसंद आए तो साथ रहिए, इस पूरी वीडियो को देखते रहिए और आपको इंशाल्लाह जो कॉन्सेप्ट है सपोर्ट एंड मूवमेंट के बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होंगे। बाकी जो से पहले के जो टॉपिक्स हैं उसके लेक्चर मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, उसकी प्लेलिस्ट मैंने बना चुका हूँ। गैसेस एक्सचेंज, सपोर्ट एंड मूवमेंट, सॉरी, आपका कोऑर्डिनेशन कंट्रोल के जो शुरू के जो लेक्चर है 3, वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, तो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि अभी हम इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे बेसिकली सपोर्ट एंड मूवमेंट की। तो मैं आप सब लोगों को बताऊंगा कि इंट्रोडक्शन के अंदर हम 4 टर्म्स के बारे में समझेंगे। बेसिकली 4 टर्म्स में सबसे पहले आपके पास प्रोटोप्लाज्म, इरिटेबिलिटी, स्टिमुला एंड मूवमेंट आती है। ठीक है, इन 3 टर्म्स को आप 4 टर्म्स को आप देख लें गौर से। देखें प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। प्रोटोप्लाज्म इज़ द लिविंग मटेरियल। ये क्या होता है? ये लिविंग मटेरियल होता है, लिविंग मटेरियल ऑफ सेल। ये सेल का एक लिविंग मटेरियल होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। ये बात आप अपने माइंड में याद रखें कि लिविंग मटेरियल सेल का क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म होता है। उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। अच्छा, इस प्रोटोप्लाज्म में एक खास तरह की प्रॉपर्टी होती है जिसको हम सेंसिटिव बोलते हैं, या सेंसिटिविटी भी बोल रहे हैं आप भले। क्या बोलते हैं हम उसे? सेंसिटिविटी। इस सेंसिटिविटी की वजह से एक और ख़ास तरह की प्रॉपर्टी खुद ही इन्वेंट हो जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं? इरिटेबिलिटी। क्या बोलते हैं हम? इस सेंसिटिविटी की वजह से इरिटेबिलिटी की डेफिनेशन जो कि इधर में लिखी है कि क्या है। बेसिकली मैं इस सबको हटा देता हूँ। बेसिकली इरिटेबिलिटी का मतलब होता है इरिटेट्स व्हेन चेंज अकर इन एनवायरनमेंट। ठीक है, सीधी सी बात है, आपको क्लियर होगा। जैसे कि इरिटेट से मुराद क्या? जैसे कि आपको लग रहा है कि यार शोर बहुत हो रहा है, नॉइस पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इससे क्या होगा? आप इरिटेट हुए। इरिटेट किस वजह से हुए? क्योंकि आपके सेल के अंदर कोई ऐसा लिविंग मटेरियल था जिसकी वजह से आपको सेंस आया, सेंसिटिविटी आई, जिसके तहत आपके पास एक स्टिमुलस आई। किस चीज़ की? नॉइस पॉल्यूशन की। किसकी आई? नॉइस पॉल्यूशन की आई। जिसके तहत आपने सोचा कि यार अब मैं क्या करूं, अब मैं इस नॉइस वाली जगह से कहीं ऐसी जगह पर जाऊँ जहाँ पे नॉइस ज़्यादा ना हो। तो इस पूरे फिनोमेना को हमने किस तरीके से देखा कि भाई प्रोटोप्लाज्म के पास सेंसिटिव नेचर होती है। इस सेंसिटिव नेचर की वजह से इसके पास क्या होती है? इरिटेबिलिटी होती है। इरिटेबिलिटी क्या होती है? इरिटेबिलिटी जब होती है जब कोई भी इन्वायरमेंट के अंदर चेंज हो। इस इन्वायरमेंट के चेंज की वजह से क्या होता है? स्टिमुलस बनता है। स्टिमुलस क्या करवाता है? आपकी मूवमेंट। तो ये जो छोटा सा जो मैंने आपके लिए एक मैप बनाया है समझने के लिए, इंट्रोडक्शन के लिए, तो आप इसको समझेंगे तो आपको पूरी इंट्रोडक्शन क्लियर है कि प्रोटोप्लाज्म क्या है, इरिटेबिलिटी क्या है, स्टिमुलस क्या है और मूवमेंट क्या है। तो इसके तहत ही क्या होता है? सपोर्ट भी चलती है और मूवमेंट भी होती है। तो अब हम आगे चलते हैं, जो कि आपकी बेसिकली बुक का पैराग्राफ है जिसमें मैंने सारी टर्म्स को हाईलाइट किया हुआ है। जैसे कि द सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म हैविंग द लिविंग मटेरियल, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। सेल के अंदर लिविंग मटेरियल को, जिसके पास क्या होती है? सेंसिटिविटी, या सेंसिटिव होता है। दिस सेंसिटिव नेचर इस पजेस इस सेंसिटिव नेचर की वजह से इसके पास एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? इरिटेबिलिटी। इरिटेबिलिटी का मैं मतलब बता चुका हूँ कि चेंज, इन्वायरमेंट के अंदर चेंज, इधर भी वही लिखा है। इट मीन्स इट इरिटेट्स व्हेन देयर इज अ चेंज इन इट्स इन्वायरमेंट। इसका मतलब होता है कि इन्वायरमेंट के अंदर अगर कोई भी चेंज है तो क्या होती है? इरिटेबिलिटी होती है। इस इरिटेबिलिटी की वजह से क्या होता है? दिस ड्यू टू दिस इरिटेबिलिटी द लिविंग ऑर्गेनिज्म टेक्स सम एक्शंस, ताकि उस इरिटेशन को कम कर सकें। जैसे कि मैंने पहले बताया कि नॉइस ज़्यादा हो रही थी, आवाज़ ज़्यादा हो रही थी, तो उस आवाज़ को कम करने के चक्कर में उसने इरिटेशन हो रही थी उस आवाज़ की वजह से। तो उसने सोचा कि यार मैं कहीं और जगह जाऊँ। सोचा क्यों? क्योंकि उसको स्टिमुलस आया इरिटेशन का। इस इरिटेशन की वजह से उसने क्या की? मूवमेंट की। अब एक और बात हमें अंदर समझते हैं, अब हम मूवमेंट तो समझ गए कि मूवमेंट क्यों हुई, इरिटेबिलिटी की वजह से। इरिटेबिलिटी क्यों हुई? सेंसिटिव नेचर की वजह से। और सेंसिटिव नेचर किसके पास होती है? सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म के पास, क्योंकि ये लिविंग मटेरियल होता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। अब इधर हमने मूवमेंट को तो क्लियर किया, तो अब हम इधर देखते हैं कि लोकोमोशन क्यों होती है। बेसिकली लोकोमोशन क्या है? एक जगह से दूसरी जगह जाना। इसको हम क्या बोलते हैं? लोकोमोशन बोलते हैं। ठीक है, ड्यू टू दिस, ये होती क्यों है? न्यूट्रिएंट हासिल करने के लिए, ग़िज़ा हासिल करने के लिए। ठीक है, शेल्टर, अपने आप को सेव करने के लिए,
शेल्टर यानी कि जहाँ पे हम रहते हैं उस जगह, वो जगह तलाश करने के लिए, और रिप्रोडक्शन करने के लिए। ख़ास तो लिविंग ऑर्गेनिज्म, इनका काम क्या है? प्रोडक्शन तो रिप्रोडक्शन तो लाजमी करना है, वरना वो फिर इंस्टिंक्ट कर जाएंगे, फोर्सेस बन जाएंगे दुनिया के अंदर ही। ठीक है। और अगर इसके बरक्स हम देखें तो जो प्लांट होते हैं वो सिसाइल होते हैं। सिसाइल का मतलब होता है एक ही जगह जगह पे ठहरे रहना। जो प्लांट होते हैं वो एक ही जगह पे ठहरे रहते हैं, जिसकी वजह से हम उन्हें सिसाइल बोलते हैं। अगर हम दूसरी तरफ देखें तो एनिमल्स आर मोटाइल, वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, जिसकी वजह से हम उन्हें क्या बोल रहे हैं? मोटाइल। और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा जो कि आपके पास एक खास तरीके की टर्म है, जिसको हम क्या बोलते हैं? साइक्लोसिस। साइक्लोसिस बेसिकली होती है कि सेल है, सेल के अंदर जब जो फूड है वो अंदर जाता है, सही है, फिर सेल के अंदर से वापस कोई चीज़ एक्सक्रीशन बाहर आती है, ऐसे करके। तो ये जो मूवमेंट है आप देख रहे हैं सेल के अंदर भी चल रही है। इस सेल के अंदर की जितनी मूवमेंट है उसको हम क्या बोलते हैं? साइक्लोसिस बोलते हैं। इस बात को याद रखिएगा, एमसीक्यूज में आ सकता है आपके लिए, आपके बोर्ड एग्जाम्स में। अब अगर हम देखें कि यार अब मूवमेंट थी, अब इसको फिर फर्दर हमने दो तरीकों पे डिवाइड किया। किस बेसिस पे किया? स्टिमुलस की बेसिस पे किया। देखिए स्टिमुलस दो तरीके की होती हैं। स्टिमुला की बेसिस पे किया, एक होती है इंटरनल स्टिमुला, ठीक है, एक होती है एक होती है एक्सटर्नल स्टिमुला और दूसरी होती है इंटरनल स्टिमुला। इन दोनों का फंक्शन क्या है? देखिए एक्सटर्नल स्टिमुला वो होती है जो कि बाहर एक इन्वायरमेंट के अंदर चेंज की वजह से हो। जैसे कि आपने कोई गर्म गिलास पकड़ लिया, गर्म चीज़ पकड़ ली, तो आपने उसको अचानक छोड़ा, तो इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से आपको क्या फील हुआ? रिफ्लेक्स एक्शन, आपने फ़ौरन से छोड़ दिया अपना वो जो आपने कलम पकड़ा था, अपना हाथ पीछे हटा दिया, इसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन। इसको हमने सपोर्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंट्रोल के अंदर बड़ा डिटेल में डिस्कस किया, तो आप मेरे वो लेक्चर देख सकते हैं प्रीवियस। और इसको दूसरे लफ्ज़ों में हम क्या बोलते हैं? पैराटोनिक मूवमेंट। क्या बोलते हैं? पैराटोनिक या इंड्यूस मूवमेंट। और दूसरी तरफ अगर हम बोलें ऑटोनॉमिक और स्पॉन्टेनियस मूवमेंट को देखें तो ये कब होती है? एक्सटर्नल स्टिमुलस क्या बोला है कि क्रैम्प हो जाता है। क्रैम्प का मतलब होता है कि एक शख्स का या एक पर्सन का हाथ अकड़ जाए, उससे उठाया भी ना जाए। ये क्यों होता है? आपके जो मसल्स होते हैं वो लॉक हो जाते हैं, इस लॉक होने की वजह से आपके पास एबिलिटी नहीं होती कि आप अपने मसल्स को उठा सकें। तो ये क्यों होता है? कैल्शियम आयंस की एक्सेस रिलीज की वजह से, यानी ज़्यादा मिकदार के अंदर कैल्शियम आयन रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से वो मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करते हैं। इस वजह से क्या होता है कि आपके हाथ क्रम्प हो जाते हैं, बिल्कुल ज़्यादा अकड़ जाते हैं। तो अब इसको हम हटाते हैं और आगे वाली स्लाइड पे चल के हम देखते हैं कि बेसिकली 3 तरीके की मूवमेंट होती है। इससे पहले हमने मूवमेंट को देखा कि किस किस बेसिस पे डिवाइड की गई? स्टिमुलस की बेसिस पे डिवाइड की गई, ठीक है, इसकी वजह से। और दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे तो जो मूवमेंट है वो रिस्पॉन्स की बेसिस पे डिवाइड की गई। रिस्पॉन्स मतलब किस चीज़ के रिस्पॉन्स में मूवमेंट हो रही है। देखिए लोकोमोटरी मूवमेंट, ठीक है, लोकोमोटरी मूवमेंट भी बोलते हैं, टैक्सिस मूवमेंट भी बोलते हैं और टैक्टिक मूवमेंट भी बोलते हैं। बेसिकली किसके पास होती है? ये आपके पास होती है प्रोटोजोन्स, यानी कि एल्गी वगैरह बैक्टीरिया के पास होती है, ठीक है, बैक्टीरिया के पास होती है, प्रोटोजोन्स के पास होती है और एनिमल्स के पास होती है। जैसे कि हम लोग हैं, हमारे पास क्या होती है? लोकोमोटिव मूवमेंट होती है। टैक्सिस मूवमेंट होती है किसके पास? बैक्टीरिया के पास होती है। और टैक्टिक मूवमेंट होती है किसके पास? प्रोटोजोन्स के पास। जैसे कि एक यूग्लिना होता है, ठीक है, ऐसा होता है कुछ, ठीक है, उसके पीछे क्या होते हैं? ऐसे ही फ्लैजिला बने हुए होते हैं। क्या करते हैं? ये इसको आगे लेके जाते हैं। इस फ्लैजिला की वजह से, इस मूवमेंट की वजह से अगर हम देखें तो वो क्या लगते हैं? उस मूवमेंट को जो फ्लैजिला की वजह से बैक्टीरिया कर रहा है, और सॉरी प्रोटोजोन कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? टैक्टिक मूवमेंट बोलते हैं। और जो टैक्सिस मूवमेंट होती है वो कौन करते हैं? बैक्टीरिया करते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया बेसिकली ऐसे होते हैं, ठीक है, उनके पास छोटे छोटे से सिटी पैड्स होते हैं, इनको हम सिटी पैड्स बोलते हैं, सीडोपोडिया भी बोलते हैं, ठीक है, बाजू का। ये फिर क्या करते हैं? छोटे छोटे से स्टेप लेते हैं, छोटे छोटे स्टेप को हम क्या बोलते हैं? टैक्सिस मूवमेंट बैक्टीरिया करते हैं, बाकी लोकोमोटिव मूवमेंट हम लोग करते हैं। ये बात आपको क्लियर हो गई कि किस तरीके की मूवमेंट कौन कौन से जानदार कर रहे हैं बेसिकली। तो अब अगर हम देखें कि ट्रॉपिक मूवमेंट कौन करते हैं? ट्रॉपिक मूवमेंट बेसिकली प्लांट और एल्गी करते हैं। कौन करते हैं? सॉरी, हाँ ये रहा, प्लांट करते हैं, सॉरी, कौन करता है? प्लांट करते हैं, फंजाई करते हैं, एंड बैक्टीरियल कॉलोनी होती है। जैसे कि एक बैक्टीरिया, उसकी पूरी कॉलोनी होती है, कॉलोनी, बैक्टीरिया की कॉलोनी। जैसे कि इंसानों की कॉलोनी होती है, उसी तरीके से बैक्टीरिया की कॉलोनी होती है, क्योंकि बैक्टीरिया हमेशा कॉलोनी के अंदर ही ग्रो करते हैं, कॉलोनी बनाते हैं ग्रो के लिए। और दूसरी बात ये कहाँ पे होती है? ग्रोथ होती है। बाकी टॉपिक मूवमेंट को हम दूसरी टर्म के अंदर डायरेक्शनल मूवमेंट भी बोलते हैं, यानी कि उस जगह पे ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रोथ मूवमेंट करती है जहाँ पे इनकी ग्रोथ फेवरेबल हो। जैसे प्लांट है, उनकी ग्रोथ पानी के अंदर फेवरेबल होती है, तो प्लांट पानी की तरफ क्या करते हैं? ग्रोथ करते हैं, यानी कि प्लांट्स की, जैसे कि प्लांट है, ठीक है, ये इसकी स्टेम है और ये इसकी रूट्स है, ठीक है।
तो ये जो रूट्स हैं वो ज़मीन के नीचे पानी होता है तो ये ज़मीन के नीचे जाती हैं, और ये जो इसकी स्टेम है बाहर सूरज की रोशनी होती है तो ये बाहर यानी कि सूरज की तरफ, सूरज की लाइट की तरफ ग्रो करती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शनल मूवमेंट। और उसके बारे से अगर हम देखें नेस्टिंग मूवमेंट, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट। जैसे कि आप देखते हैं कि टाइप ऑफ प्लांट ये किस वजह से होती है, ऑस्मोटिक वाटर यानी कि वाटर की लूज़ होने की वजह से मूवमेंट होती है। जैसे कि ये किस में पाया जाता है, कौन से प्लांट में, बेसिकली प्योरली प्लांट में ही पाई जाती है और किसी में नहीं पाई जाती। ये खैर फंजाई, बैक्टीरिया और प्लांट में तो पाई जाती है, लेकिन ये जो नेस्टिंग मूवमेंट है किस में पाई जाती है, ओनली प्लांट में। तो आप याद कर सकते हैं कि लोकोमोटरी मूवमेंट किस में होती है, एनिमल्स में भी होती है, बैक्टीरिया में भी होती है, और किस में होती है, प्रोटोजोन्स में। और ट्रॉफिक मूवमेंट किस में होती है, सिर्फ प्लांट, फंजाई और बैक्टीरियल कॉलोनी के अंदर। और नेस्टिंग मूवमेंट किसके अंदर होती है, आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, सिर्फ प्लांट के अंदर होती है। और इसके बाद इन्होंने एक एग्जांपल दिया, कौन सा प्लांट है वो, टच मी नॉट प्लांट। इस टच मी नॉट प्लांट को हम दूसरे अल्फाजों में छुई मुई का पौधा भी बोलते हैं, जो कि टच करती फ़ौरन आपको रिस्पॉन्स देता है, बंद हो जाते हैं उसकी लीफलेट्स। अगर हम अब इस स्लाइड के बाद अगर हम देखें, सिर्फ हम समझने की कोशिश करें मूवमेंट को, लोकोमोशन को, ये दोनों को हम समझते हैं दोनों एक है, लेकिन दोनों डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है दोनों एक दूसरे से। देखिए, जो आपकी मूवमेंट है और लोकोमोशन, ये दोनों एक डिफरेंट टर्म्स हैं। अगर हम देखें मूवमेंट इज़ द ब्रॉड टर्म। मूवमेंट को हम बहुत बड़ी मायनों में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हाथों को मूव करना, ये भी एक मूवमेंट हो गई, टांगों को मूव करना, ये भी एक मूवमेंट हो गई, आँखों के आईलेट्स मूव करना, ये भी एक मूवमेंट हो गई। तो हम ये नहीं कह सकते कि मूवमेंट और लोकोमोशन सेम है। अगर इसके बरक्स हम देखें, जो लोकोमोशन होती है वो बस एक ही टाइप की होती है, एक जगह से दूसरी जगह जाना। इसको हम क्या बोलते हैं, लोकोमोशन। लोकोमोशन का बेसिक पर्पस क्या है, एक जगह से दूसरी, यानी कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना। इसको हम क्या बोल रहे हैं, लोकोमोशन बोल रहे हैं। लोकोमोशन और मूवमेंट के अंदर अब आप फ़र्क समझ सकते हैं कि लोकोमोशन का मतलब क्या होता है और मूवमेंट का मतलब क्या होता है। अगर स्टूडेंट्स आपको मेरे ये लेक्चर पसंद आया है, इंट्रोडक्शन पसंद आई है, तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक भी कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अल्लाह हाफिज़।